So now the next part it is I said that grant petition. The which one I said that? Grant petition. अच्छे से दिमाग में डालिएगा, the question chances will be more. Grant petition. Who has introduced evils of dual government in the British Parliament? Palmerston. Yes or not? तो उसको अपोज करने वाला कौन होगा? Who will oppose? किसका लॉस हो रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का लॉस हो रहा है. यस और नॉट? उसी ने, इस कंपनी ने तो पहले आया था इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए. हु हैज एस्टैब्लिश्ड ऑल द पावर इन इंडिया? British East India Company, that is court of directors, and they have put the petition into the parliament against whom? Against whom? Palmerston. Against whom? तो इन्होंने अपना petition दिया और बोला, I said that who has court of directors and what I said that other British East India Company share holders ने क्या डाला? Petition. क्योंकि उनका लॉस होगा. सो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ध्यान से रखेंगे हु हैज गिवन द ग्रैंड पेटिशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड, और इनके पेटिशन से ध्यान से द व्हेन दे हैव पुट द पेटिशन, उन्होंने बोला कि दिस एविल्स ऑफ डुअल गवर्नमेंट we did not, हम लोग नहीं लाए. We are not responsible. Who has brought? You know that parliament लेकर आया था 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट आया था. तो who has brought? बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने स्टैब्लिश किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो he said that we did not. It is the fault of what? ब्रिटिश. किसका है फॉल्ट? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एविल्स ऑफ डुअल गवर्नमेंट कौन बात कर रहा है? पाल्मर्स्टन. तो पाल्मर्स्टन के लिए अगेंस्ट पेटिशन डाला, ग्रैंड पेटिशन, कि नहीं, इट इज नॉट द राइट. व्हाट द पाल्मर्स्टन इज टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट, आई सेड दैट हाफ स्टोरी. एक्चुअली इट इज डन बाय हुम? ब्रिटिश पार्लियामेंट. हम लोग ने डुअल गवर्नमेंट नहीं ला कर आए थे. सो व्हाई यू आर रिमूविंग मी आउट? सो द एविल्स ऑफ डुअल गवर्नमेंट. लेकिन आपको भी पता है कि बाय चांस पाल्मर्स्टन गवर्नमेंट फॉल डाउन एंड कमिंग ऑफ डर्बी. यस आर नॉट? तो ये ध्यान रखेंगे. और इसने ये भी बोला था कि इफ विल फॉलो दिस एंड इफ विल रिमूव इट, यू हैव टू व्हाट? यू विल फेस प्रॉब्लम. शायद वो इंडियन हर्ट्स को समझते थे कि क्या हो सकता है. तो इन्होंने बोला था कि इफ विल फॉलो दिस एंड इफ विल रिमूव अस from the power, then I said that you will have to face, you will face. Who has said? And finally, कौन कौन आया था इस टेल में? पाल्मर्स्टन. एंड कौन था इस टेल में? सेकंड, डर्बी के अंडर में एक्चुअली में दो पर्सन ने बिल बनाया था. वन इट इज आई सेड दैट डिजराइली, और वन ने बनाया था स्टैनले. दो पर्सन ने बिल बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल. ध्यान रखेंगे. विच आर द टू पर्सन? विच आर द टू पर्सन हु हैज मेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल? यस, डिजराइली. यस आर नॉट? डिजराइली. कभी भी ऐसा कहा जाता था कि ऐसा बकवास बिल बनाया था कि इफ समबडी इज लाफिंग इन द स्ट्रीट, इट मीन्स दे आर लाफिंग एट द डिजराइली बिल. Yes or not? It has been said like that. If somebody is laughing in the street of England, they are laughing over what? तो इनके डिजराइली बिल को हटा के स्टैनली बिल को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अंडर हुम? डर्बी. So finally, this is about the, I said that these are the circumstances under which British East India Company has been, from the power has been removed
द फर्स्ट वन देखा ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू, तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली धीरे धीरे पावर में, पहला देखा तो ड्यूअल गवर्नमेंट आया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1813 चार्टर एक्ट में मोनोपोली फिनिश्ड, टू थिंग्स आर एग्जिस्टिंग कि दे कैन ट्रेड ओनली और हु कैन ट्रेड ऑन विच, टी एंड ओपीएम, और 1833 में कंप्लीटली फिनिश्ड। और इसी समय फर्स्ट टाइम गवर्नर 1833 चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। Thereafter I said that an 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फिनिश्ड कंप्लीटली। अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, ओनली केयर टेकर एंड आई सेड दैट होल्डर, इट इज क्लियर। एंड व्हाट आर द थिंग्स कैम्प, एसओएस एंड व्हाट कैम्प, एसओएस एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक और नाम कहा जाता था, क्या, वायसराय। वाई, ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग, इसीलिए कई बार आप बुक्स में पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल, लेकिन आप सोचते होंगे कि यस वायसराय क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि उसके बाद तो वायसराय बोला गया था। लेकिन वायसराय ओनली इन द, ही इज रिप्रेजेंटिंग हुम, ओनली ब्रिटिश क्राउन, देयरफॉर वायसराय वाज देयर। अदरवाइज thereafter we continued with the governor general of India also, yes, because he is representing the government of, he is representing the India। उसके बाद एसओएस के पावर को देखा हमने, एसओएस ब्रिटिश क्राउन, एसओएस एंड अदर्स, यस आना। तो नीचे वाले कुछ भी करेंगे ही उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एसओएस, एंड अबव इट इज एसओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश क्राउन, यस आना। तो ब्रिटिश क्राउन, एंड यदि किसी उसके किसी बात को चैलेंज कर सकता था तो कौन कर सकता था, ब्रिटिश क्राउन। और कहाँ पे, इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही कैन सेंड द सीक्रेट मैसेज, यस आना, and then nobody can ask, he has done a power to what I said that caste was in that case of time, and at the same time I said that he can discuss, he cannot discuss, is it clear? And how many members are there, Indian council member, 15, उसमें से 7 from the court of directors and 8 from the British crown, but उसमें ये था कि 50% of the members should be what I said that, yes, have served India for at least 10 years, याद रहेगा आप लोगों को, yes। उसके बाद 2-4 चीज़ें और देखी थी हम लोगों ने, और वी हैव कम फॉर आई सेड व्हाट, सो ट्रांसफर ऑफ पावर, ग्रेट म्यूटिनी। ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 का मतलब है द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पीपल इटसेल्फ दैट कि लॉट्स ऑफ इंडियन पीपल डाइड एंड लॉट्स ऑफ इंग्लिश पीपल डाइड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुड रिमूव्ड एंड न्यू एक्ट शुड बी ब्रॉट एंड इट शुड बी कम अंडर ब्रिटिश क्राउन। एविल्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, एंड एविल्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, दिस वर्ड हैज बीन गिवन बाय हूम, पाल्मर्स्टन इन द पार्लियामेंट। जब उनका न्यू गवर्नमेंट आया था उसके बाद फाइनली इट हैज बीन पास्ड बाय द डर्बी, एंड डर्बी के अंडर में कौन थे, डी फॉर डर्बी, डी फॉर डिजराइली, डिजराइली का लाफिंग हो गए थे, एंड आई सेड दैट अनदर वन इट इज आई सेड दैट स्टैनले, गेटिंग इट। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव बीन एबल टू सी। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था, ध्यान से सुनते चलेंगे, पहले देखते रहेंगे आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे। ट्रांसफर ऑफ द पावर, वी नो दैट, यस आर नॉट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ही वॉज नॉट ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही इज ऑल्सो व्हाट, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड यू नो दैट आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंपनी वेर ट्रांसफर्ड किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हु इज द आर्म फोर्सेस का हेड है, हु इज द हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस, सो द हु इज द हेड ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस ऑफ इन इंडिया, ब्रिटिश क्राउन। कौन उस समय कौन है, ब्रिटिश क्राउन। इट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट आई डिस्कस विद यू व्हाट, अरे बोला तो करो, वाइसराय, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंपनी वेयर ट्रांसफर्ड, कंपनी का आर्म फोर्सेस किसको ट्रांसफर कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन, यस और नॉट, ही इज द हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस। अनदर बीसी एंड सीडी, समझ में आ रहा है ना, बीसी का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वेयर बाउंड अप अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वो सारा किसमें खत्म हो गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड हिज काउंसिल, इंडियन काउंसिल, इज इट क्लियर। नाउ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ कितने मेंबर्स थे, 15, उसमें से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू 7 और 8 फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, इट इज क्लियर। And at least 50% members should be, what I said that, 10 years of what, working experience in India.
SOS प्रिसाइड ओवर व्हाट आई सेड दैट, सभी के ऊपर प्रिसाइड करता था, आपको बता दिया नीचे में जितना। ही हैज ए कास्टिंग वोट पावर एंड द ब्रिटिश क्राउन किसको स्यू कर सकता है, स्यू कर सकता है SOS को, और SOS अपने नीचे वाले को स्यू कर सकता है। यस और नॉट, इट इज क्लियर। सेंड एंड रिसीव सीक्रेट मैसेज। और एक बात और जो मैं बताना बहुत जरूरी भूल गया, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उसके लिए, और इट इज डन बाय हुम, SOS, और उसके लिए सिविल सर्विसेज कमीशन हैज बीन सेट अप इन इंडिया। व्हाट आई सेड दैट, सिविल सर्विसेज कमीशन हैज बीन सेट अप। In which government of India Act civil services has been, I said that, yes, 1858 Government of India Act। और कैसे याद रखेंगे, सिविल सर्विसेज में S सर्विस, S फॉर SOS, याद रहेगा आपको। और SOS when he came, कब आया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद he has come in the, so civil services in the India has been introduced in, लेकिन मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि वो 1933 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, यस और नॉट, लेकिन इट हैज बीन रिमूव्ड, यस और नॉट। सो सेंड एंड रिसीव सीक्रेट मैसेज, सिविल सर्विसेज कंपटीशन हैज बीन स्टार्टेड, इट इज क्लियर। और ये सिविल सर्विसेज कंपटीशन ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओनली इंग्लैंड। कहाँ होता था, यदि आपको देना है तो कहाँ जाना होगा, यस, ध्यान रखिएगा। So who were the three powerful members during this? British Crown, SOS, Governor General of India। क्लियर, लिस्ट क्लियर। ये तीन मेंबर थे जो पावरफुल थे ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इज इट ओके? लेकिन मेरा एक पूछना आपसे ये है कि कहीं पे दिखा है इंडियन रिप्रेजेंटेशन? Anywhere in this they have talked anything कि we should try to rule better in India, we should try to do better governance for India? ये सारे किसके लिए था? ब्रिटिश गवर्नेंस के लिए था। All these points that you have seen, it is only for the British governance, not for Indian governance। इसीलिए फटाफट 3 years के बाद ही 1861 लाया गया। लोगों ने बोला डोंट मेक मिस्टेक, यदि और रहना है ज़्यादा so you should try to do that, and then suddenly they try to what, change there and amend, and a new act has been brought in 1861। and what is the act of this? Indian Council Act 1861। और Indian Council Act 1861 के बाद directly it come into 1892 Indian Council Act। लेकिन आप जानोगे कि generally we have seen that this is the topic of, I said that, polity, this is the topic of, but the polity mein teacher does not complete, and this is the topic of history, history also says that it is the topic of, so this topic has not been covered anywhere, and I feel that you can't understand, because without the history you can't understand without this amendment, because history goes and they started demanding, and then finally again act come, so they demand again not completed, then again the movement starts, and again I said some demand completed, फिर they found it has been cheated, then again they started what, movement। so the history is purely depending on the what, constitutional development, yes or no? So the next point I said that in which circumstances Indian Council Act 1861 came, in which circumstances, थोड़ा सा दिमाग भी अपना फ्रेश रखें और फटाफट करते भी रहें। in which circumstances
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या